चलिए बात करते हैं सबसे पहले तीन खबर सबकी नजर में। नई टीम क्या बनाने जा रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़े बदलाव होने की संभावना दिख रही है। मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू से हो रही है और ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ फेरबदल हो सकता है। भाजपा सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बजट सत्र से पहले ऐसा होने की संभावनाएं हैं। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को भी पूरा हो रहा है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होनी है और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार और संगठन में बदलाव की चर्चा संभावित है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुछ नए सांसदों को भी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों को हटाने की भी चर्चा हो रही है। यह भी आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री परिषद में फेरबदल पिछले साल 7 जुलाई को हुआ था। तब 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। भाजपा ने इस साल यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। इन चारों राज्यों में भाजपा की सरकार रिपीट हुई। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका। सवाल यही कि मोदी मंत्रिमंडल में लग रहा है कि जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से बात करें, 4 महीने पहले भी ये कहा जा रहा था, रिपोर्ट कार्ड जो है वो मंगवाई गई थी मंत्रालय से और समीक्षा हुई, खाका तैयार हुआ और उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो आ सकते हैं और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात कही जा रही है, ये किसी आधिकारिक सोर्स के हवाले से नहीं है और सभी बड़ी जो बड़े खबर देने वाली एजेंसियां हैं वो भी सूत्रों के हवाले से बोल रही हैं। तो सूत्रों के हवाले से बोलने से अब एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिपरिषद का विस्तार पहले कब और कैसे हुआ और अभी क्यों बात की जा रही है। तो जो पहला 2014 में भी सरकार आई थी, पहले 48 की संख्या थी मंत्रियों की और फिर जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ तो 78 हो गई संख्या। और वो उसी तरीके से इस बार जो है पहला विस्तार हो चुका है और वो 58 से 78 पहुंचा है मंत्रिपरिषद। तो दूसरा विस्तार जो है 2021 के बाद 19 के बाद 21 में हुआ पहला विस्तार और अब दूसरा विस्तार जो होना है, तो उसकी पृष्ठभूमि में देखें तो पहले विस्तार के समय उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से जहां चुनाव होना था और उस विस्तार में उत्तर प्रदेश को पर्याप्त जगह मिली थी। आज देखिए, देश में सबसे ज्यादा मंत्री 16 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और गुजरात से भी 26 अगर सांसद हैं तो मंत्री 6 हैं, प्रतिशत जो है वहाँ सबसे ज्यादा है। तो लेकिन उन सब जगहों पर चुनाव हो चुके हैं और अब जिन प्रदेशों में चुनाव होना है तो वो उस पर नजर रहेगी। तो 9 प्रदेशों में चुनाव होना है, उसमें खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, ये 4 बड़े राज्य हैं जहाँ चुनाव होने। तो अब जो माना जा रहा है कि मंत्रियों की संख्या यहीं से बढ़ेगी, यहाँ नए लोगों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं। यही ट्रेंड दिखता है जब भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, तो जिन राज्यों में चुनाव होना होता है वहां के लोगों को ज्यादा शामिल किया जाता है। जी प्रेम कुमार जी, ये भी समझना आपसे चाहेंगे, राजनीति में ये देखा गया, आप वरिष्ठ हैं और काफी समय से राजनीति को देख रहे हैं। जब भी इलेक्शन जो है वो आने वाला होता है तो कुछ ऐसे होते हैं अंदरूनी स्तर पर, अगर हम पार्टी को देखें तो अंदर से जो है बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, गुटबाजियां चलती रहती है। क्या समझे, इस बार कुछ ऐसे असंतुष्ट नेता हैं जिन्हें संतुष्ट करने के लिए इस तरह से पोर्टफोलियो उनका बदला जाएगा या फिर कुछ ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाएगा जिससे वो संतुष्ट हो पाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से है प्रचंड बहुमत में रही है और किसी अंदरूनी असंतुष्ट से नेतृत्व के दबाव में रहने वाली कभी कोई स्थिति रही नहीं। तो इसलिए जब चाहा तब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, नहीं चाहा तो नहीं हुआ। ये नेतृत्व तय करता है कि कब हम विस्तार करेंगे। तो असंतुष्ट की बात मानने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर देखा जाएगा किसको हटाना है और हटाना भी रणनीतिक होता है।
तो रणनीति के अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया गया था पिछले मंत्रिपरिषद विस्तार में, तो उससे पहले सबका ध्यान लगा हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब जब नए मंत्रिपरिषद विस्तार का वक्त आया है तो मछली बाजार जैसा टर्म फ्लोट हो रहा है एयर उड़ानों के लिए, हवाई अड्डों के लिए, तो वहाँ कैसे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका पत्ता कटेगा, एक प्रश्न। मैं प्रतीकात्मक रूप से एक नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम है, क्या उठेगा? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर होता है, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस के आधार पर वो फैसला नहीं लेते। और हालांकि जब कुछ मंत्रियों के नाम हटेंगे, जैसे पिछले मंत्रिपरिषद में लगभग 16 मंत्रियों के नाम हट गए थे, तो इस बार भी लगभग वही संख्या होगी और नए लोग जोड़े जाएंगे। हालांकि जोड़ने का जो स्कोप है 78 संख्या है, अधिक से अधिक 3 और जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा मंत्री जोड़े नहीं जा सकते। तो 3 मंत्री जोड़ने के लिए तो मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं होगा, जाहिर है कि कई लोगों को मंत्रिपरिषद से हटाया भी जाएगा। तो उन लोगों को जैसे 70 साल से अधिक उम्र का एक पैमाना अभी के मंत्रिपरिषद में मंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत 3 लोग हैं जो 70 साल से ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा अब क्या कुछ होता है। हालांकि 2 शिंदे गुट के ऐसे भी कहा जा रहा है कि 2 सांसद जो है वो मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा किसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, किसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी छुट्टी होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए।